महाराष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। बौद्ध धर्म ने शुरू से ही व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा और कला पर जोर दिया है। इस अवधि के दौरान धम्म पूरे भारत में वास्तुकला के चरम पर पहुंच गया। पूरे भारत में 1200 से अधिक गुफाओं की खुदाई की गई। इसमें से महाराष्ट्र में 700 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं। दुनिया को चकित कर देने वाली बौद्ध वास्तु का निर्माण हुआ। बौद्ध गुफाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्राचीन और मध्यकाल में महाराष्ट्र की यह भूमि बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थी। ये गुफाएं हमारे इतिहास के साथ साथ बौद्ध धर्म के इतिहास का अध्ययन करने का एक साधन है। बौद्ध गुफाएं भारत की एक महत्वपूर्ण विरासत है। हम जिस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं वह मुंबई में स्थित कान्हेरी बौद्ध गुफाएं हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी मतलब इकोनॉमिक कैपिटल है। मुंबई एक मेट्रो सिटी शहर है जो नौकरियों, व्यवसाय, व्यापार, बड़े उद्योगों, बॉलीवुड आदि के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं। इस शहर के बीचों बीच आपको एक ऐतिहासिक विरासत देखने को मिलेगी। मुंबई शहर के बोरीवली स्टेशन से कुछ दूरी पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कान्हेरी बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं को वहां के एक शिलालेख में कानाशिल पर्वत नाम दिया गया है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा तक यहां गुफाएं बनाने का काम चालू था। यहां पर करीब 109 विहार हैं। बाद में 15वीं सदी तक महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म रसातल में चले जाने से कन्हेरी का महत्व स्वतः ही कम हो गया। 1524 ईसा में पुर्तगालियों की नजर में आई। पुर्तगालियों कब्जे के दौरान वहां तोप दागने का अभ्यास हुआ करता था, इसलिए वहां की गुफाओं को काफी नुकसान हुआ है। कान्हेरी गुफाओं पर आगे के शोध से साबित होता है कि कान्हेरी प्राचीन और मध्यकाल में एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्या मंदिर था। कान्हेरी की प्रसिद्धि मौर्य प्रांतीय राजधानी और सोपारा के तत्कालीन समृद्ध बंदरगाह के साथ साथ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कल्याण द्वारा और भी बढ़ गई थी। इन गुफाओं की खोज के बाद कुछ देहाती लोगों ने यह बात फैलाकर वहां पूजा करना शुरू कर दिया कि ये गुफाएं पांडवों की रचना है। दोस्तों, अभी भी कुछ बुद्ध गुफाओं को पांडवों द्वारा बनाई गई गुफाएं कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। और यदि यह पांडवों द्वारा खोदी गई गुफा है तो पांडवों ने उस गुफा में बुद्ध को क्यों उकेरा है? दोस्तों, इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। या तो पांडव बौद्ध होंगे या फिर पांडवों का जन्म बुद्ध के बाद हुआ होगा। इस पर ध्यान से विचार करें। सच तो यह है कि ये गुफाएं बौद्धों की हैं और स्थानीय बौद्धों द्वारा बनाई गई हैं। प्रारंभ में गुफाओं का उपयोग वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुओं के आवास के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में बौद्ध गुफाएं धम्म कार्य के साथ साथ शैक्षिक केंद्र के रूप में भी कार्य करने लगी। हालांकि यह अपने नालंदा और वल्लवी जैसे विश्वविद्यालयों जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन कान्हेरी प्राचीन महाराष्ट्र में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता था। इसका उपयोग विद्या व्यासंग के साथ साथ सम्यक समाधि और ध्यान के लिए किया जाता था। महाराष्ट्र को सम्राट अशोक के साम्राज्य में शामिल किया गया था, क्योंकि मौर्य, सातवाहन, राष्ट्रभूत, शिलाहार जैसे शाही राजवंशों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। महाराष्ट्र में अन्य गुफाओं के साथ साथ कान्हेरी भी फली फूली। कई लोगों ने कान्हेरी की ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी को दान दिया, जिससे इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध होने में मदद मिली। कान्हेरी गुफाएं इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम यहाँ की कुछ सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं की समीक्षा करेंगे, मतलब जानकारी लेंगे। गुफा नंबर 1। जैसे ही हम कान्हेरी गेट से ऊपर चढ़ते हैं, हमें 3 खूबसूरत गुफाएं दिखाई देती हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। गुफा संख्या 1 अधूरा चैत्य गृह है। बनाने वालों ने पहले 2 मंजिला बरामदा और एक गेट मंडप बनाने का फैसला किया, लेकिन सामने के केवल 2 स्तंभ पूरे हो गए। ये स्तंभ 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा में बनकर तैयार हुए थे। यहाँ 2 शिलालेख हैं। गुफा संख्या 2 में खड़े और बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां और कई छोटी मूर्तियां भी हैं।
यहाँ एक स्तूप भी है जहां अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति देखी जा सकती है। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय बोधिसत्व है। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल और दाहिने हाथ में अमृत की एक बूंद है, जिसके दोनों ओर अक्सर दो महिला वो की आकृतियां हैं। यह मूर्तिकला दर्शाती है कि कैसे अवलोकितेश्वर बड़ी विपत्ति से उसकी रक्षा करते हैं। गुफा संख्या 3। यह कान्हेरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। यह कान्हेरी का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह एक चैत्यगृह है। इसकी खुदाई यज्ञ श्री सतकर्णी राजा के शासनकाल के दौरान की गई थी। इस चैत्यगृह में कार्ला गुफाओं के चैत्यगृह से कई समानताएं हैं, जो पुणे जिले में लोनावाला में स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा चैत्यगृह है, जबकि नंबर 1 कार्ला गुफाओं का चैत्यगृह है। इस गुफा के मुख्य द्वार के दोनों ओर बुद्ध की 7 मीटर ऊंची मूर्ति है। प्रवेश द्वार पर डोनर कपल की मूर्तियां बनाई गई हैं। गजसेन और गजमित अपनी पत्नियों के साथ नजर आ रहे हैं। चैत्यगृह में 34 स्तंभ और एक स्तूप है, जिस पर बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। यह हीनयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण चैत्य है। शिलालेख में उन बौद्ध भिक्षुओं के नाम बताए गए हैं जो इस गुफा के निर्माता थे। गुफा संख्या 11 को दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार के बगल में एक ऊंचा बैठने का क्षेत्र है, जिसके किनारे पर कम ऊंचाई वाली बेंचों पर भिक्षुओं के बैठने के लिए 2 समानांतर पत्थर हैं। अंदर बुद्ध की मूर्ति धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाई देती है। विभिन्न काल के 4 शिलालेख हैं। गुफा संख्या 34 बरामदे में 2 स्तंभों वाली एक छोटी गुफा है। कान्हेरी में यह एकमात्र ऐसी गुफा है जिसमें ऊपरी छत पर बुद्ध की पेंटिंग है। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की 11 सिरों वाली मूर्ति है। ऐसी मूर्ति भारत में कहीं और नहीं देखी गई है, लेकिन ऐसी मूर्तियां या चित्र नेपाल, तिब्बत, चीन, कंबोडिया और जापान में पाए जाते हैं। गुफा नंबर 66 के भीतरी कमरे में बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां हैं। यहाँ की मूर्तियों में बुद्ध विराजमान हैं। दीपांकर जातक कथा दिखाई गई है। गुफा नंबर 34 एक दफन स्थान या स्तूप गुफा के रूप में महत्वपूर्ण है। यहाँ कई स्तूप हैं। तेंदुए बाघ के डर और उबड़ खाबड़ रास्ते के कारण यहाँ कोई नहीं जाता। कान्हेरी की गुफाएं हिनाया महाया और कुछ हद तक वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से प्रभावित हैं। काशी गुफाओं में बुद्ध के स्तूप पद चिन्ह को हिनायाना संप्रदाय से जुड़े बोधि वृक्ष जैसे प्रतीक में दर्शाया गया है। इसके अलावा स्थानक बुद्ध मानुष्य बुद्ध बोधिसत्व तारा को भी दिखाया गया है। अन्य मूर्तियों में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के साथ साथ मुच्चलित की छवियां भी हैं। शिलालेख में गुफा संख्या 5 में वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी, 3 नंबर में यज्ञ श्री शातकर्णी और 14 नंबर में मतारी पुत्र शक्षेण का उल्लेख है। कुछ शिलालेखों में रथिक और भोज राजाओं के नाम के पहले नाक नाम मिलता है। शिलालेखों में उस समय के राजाओं, भिक्षुओं, व्यापारियों और अन्य दानदाताओं के नाम हैं। यहाँ के कई शिलालेख पढ़ने योग्य हैं और कुछ शिलालेख नष्ट हो चुके हैं। गुफा शिलालेखों की भाषा प्राकृत संस्कृत है, जबकि ब्राह्मणवादी लिपि पाई जाती है। गुफा नंबर 3 में उल्लेख है कि व्यापारी भाइयों गजसेन और गजमित ने अपने रिश्तेदारों के सम्मान में भद्राय द्वारा भिक्षुओं को यह चैत्यगृह दान में दिया था। हाल ही में 2016 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 7 नई बौद्ध गुफाएं खोजी गईं। कान्हेरी के इस इतिहास को देखकर आप कान्हेरी के महत्व को समझ सकते हैं। इस स्थल को 26/5/1909 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। साथ ही कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोग गुफाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पेशली कपल इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह स्थान बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है। सरकार को इस पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्यकाल पर प्रकाश डालने वाली इस ऐतिहासिक विरासत को सभी को संरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमने जो जानकारी आपको बताई है वह आपको पसंद आई होगी, और यदि हाँ, तो आप निस्संदेह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी और यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट द्वारा हमें बताइए। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं ऐतिहासिक जानकारी लाते रहेंगे। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए।